गुड डीड्स तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें क्या बंधन का कारण है? अभिमान। हर जगह अभिमान और इच्छा, तुम इसको पकड़ो। किसी भी कार्य में, एनीवेयर, चाहे तुम्हारे शरीर में हो चाहे कहीं भी, अभिमान और इच्छा दो चीजें। और इच्छा भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। वैसे है सिर्फ अहंकार, अहंकार से ही पैदा होती है इच्छा। देखो, रावण के पास कोई कमी नहीं थी, तपस्या, बल, अच्छी अच्छी गुड डीड्स थी, पर उसको कैसे बांधा? अभिमान ने। बाइंड्स द डूअर। सेंटेंस पे ध्यान दो। गुड डीड्स बाइंड्स द डूअर एज मच एज सिन। जैसे पाप, तो पाप उसमें क्या था? गुड डीड्स में अहंकार। गुरु नानक साहब आए, तीर्थ जप तप दान करो, मन में धरो गुमान, नानक निष्फल जाते जो कुंचर स्नान। वो तो सारे निष्फल गए। क्यों गए? थे तो बहुत अच्छे, तीर्थ जप तप दान, मगर उसमें अभिमान। हम सब करते हैं, शरीर है, दिखता भी है, तुम भी है, हम में सारी दुनिया चल रही है, मगर इसको चलाने वाले पर नजर डालो। कौन चला रहा है? तो अहंकार ना हो। चल तो सारी दुनिया रही है, खा रही है, पी रही है, करोड़ों लाखों करोड़ों, कोई कमी नहीं, पर कौन चला रहा है? कभी इसके ऊपर ध्यान दिया? अगर वहां ध्यान चला जाए तो डूअरशिप से हट कर हम सीयरशिप में आ जाएंगे। मैं देख रहा हूं मुझे कौन चला रहा है, जो चलाने वाला है मैं उसको देख रहा हूं। दादा बहुत छोटा सा मिसाल बताते थे। बॉम्बे में अक्सर टैक्सीज को बुलाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं ओ टैक्सी इधर, तो इंटेंशन हमारा टैक्सी ड्राइवर से है। टैक्सी तो नहीं आएगी मेरे पास, पर मैं बोलूंगी टैक्सी टैक्सी, तो टैक्सी ड्राइवर देख के ले आएगा टैक्सी। तो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है, इंटेंशन उस पर है, सीयर पर, जो चला रहा है, न कि वो जड़ चीज। हम जड़ देख रहे हैं, इसीलिए बाउंड हो गए डूअरशिप में, और कोई रीजन नहीं। इसके लिए ज्ञान को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं। आखिर कौन है जो मुझे चला रहा है? तो हम देखते हैं सबके अंदर वो चला रहा है, एक ही ड्राइवर, जो तुम्हें चलाता मुझे चलाता, जो तुम्हें खिलाता मुझे खिलाता, जो तुम्हें उठाता बिठाता है सो मुझे। सबका एक ही। गुरु नानक साहब ने बोला, सबना जीवा का एक उधाता, सबको धारण करने वाला एक परमात्मा। सो मैं विसर न जाए, वो मुझसे भूलना नहीं चाहिए, वो मैं ही हूं, मन आत्मा, मन ब्रह्म। हम करते नहीं, पर करने वाला अपने को समझ रहे हैं। करते नहीं, परंतु करने वाला अपने को समझ रहे हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी समझ मिसअंडरस्टैंडिंग है। करा रहे वो और नजर आ रहे हम, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे को कभी भी चैन से सोने नहीं देती। अगर हम इसको जान जाएं सीयर को, तो जैसे मैंने सीयर देखा तो मेरा बंधन कटा। मैंने देखा ये भगवान है तो बंधन कटा, पर ये देखा कि मैं हूं तो बंध गए। कुछ नहीं, एक तिल समान भी नहीं संसार में कुछ कर सकते, पर अभिमान कितना है, उतनी मार मिलेगी तौल के, उतनी तौल के मिलेगी। रद्दी एक तरफ नापो, दूसरी तरफ बट रखा है, पूरा मिलेगा। छूट नहीं सकता कोई भी धरती पर, पीर पैगंबर औलिया नहीं छूट सकते, सबको फंसना पड़ेगा।
और सबको गिन गिन के वो चीज मिलेगी। गुरु आता है, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु मिला है, उसने सावधान किया है, ज्ञान दिया है, हम सुजाग हुए हैं, ये भी बड़े भाग्य की निशानी है। और जागकर अपने आप को इन गलतियों से बचा रहे हैं, वरना सारी दुनिया जाती। इसको पकड़ो। गलतियां होंगी, सबसे भूल जाते, भूल एक सबसे बड़ी गलती है। और भूलें फिर याद करें, फिर भूलें फिर याद करें। भूल को बख्शाने के लिए गुरु नानक साहब ने बोला, तुम खिन खिन भूलेगा और फिर तुमको बख्शा जाएगा, फिर आगे बढ़ो, पर रुको नहीं। अगर रुक गए, झुक गए दुनिया में, तो मर जाओगे। उठो, चलना शुरू करो और चलते रहो गुरु के साथ। जैसे चलते गए चलते गए चलते गए, राह अपने आप ही मिलती जाएगी। सुजागी रोशनी गुरु दे रहा है। गुरु अंजन दिया, आंख में रोशनी दिया, अज्ञान अंधकार विनाश हो गया। हम चल पड़े। अपनी टॉर्च जलाओ। ज्ञान क्या है, सच क्या है, लेना क्या है, किस लिए आए थे, उठाओ, चल दो। दिए में अपना तेल डालो, पुरुषार्थ का। दूसरे की रोशनी पर जीना न सीखो, ये दादा ने सिखाया। अपना तेल दिए में जलाओ तो तुम्हारा जीवन रोशन होगा। तुम दूसरे का तेल लेके दूसरे की रोशनी पर काम करेगा, कभी नहीं। दादा को कभी मंजूर नहीं होता भाई से पैसा लो, बहन से पैसा लो, लाइफ चलाओ, उसके मकान में रहो, उसके मकान में रहो, कुछ नहीं। पुरुषार्थ तुम्हारा दैव्य। आज हम सब आए हैं, हमारे किस्मत में रोटी कपड़ा मकान सब लिखा है, पर मिलेगा पुरुषार्थ से। ये मुद्दत खारज है, हम दूसरे से पैसा लेते हैं, भाइयों से बहनों से अपाहिज बनाते अपने को। हर एक के पास अपना मकान, अपना ये रहने का स्थान, अपना गुरु, अपना सत्संग होना चाहिए। अभी तक भटक रहे किराए के मकानों में। इतने साल क्या किया? इसमें सब कुछ है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारा शरीर। जान गई तो जहान गया। उठो, पुरुषार्थी बनो, कमाओ। कमाने की चूस दादा नहीं डाली, बोला कमाओ, अभिमान नहीं करना, कमाओ, उठो, अपनी हर चीज खरीदो। आज हम इधर बैठे थे, मुझे वैसे ख्याल आया, मैंने कहा ये तो रमेश की कृपा है जो हमारे को इतना बड़ा हॉल और ये सब दिया है। आज इसके भी बच्चे हैं, जरूर आखिर तो हमारे को ये देना ही पड़ेगा। और हम सब जो इतने सत्संगी ढेर सारे आए हैं भगवान के पास, ये कहाँ बैठेंगे? सड़क पर? हाँ। फिर मेरे को थॉट आया, दादा ने बोला था एक एक घर में अपना जाके सत्संग करे। मैंने थॉट को बदला कि घर में जाके सत्संग करेंगे, बात खत्म। फिर विचार उठता था, आखिर संगत कहाँ जाएगी? तो भगवान ने किसी न किसी को ख्याल दिया, इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट अपना सत्संग होना चाहिए ना। आप सभी को, सभी चाहते हैं, तो क्यों नहीं तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए, अपनी कार हो न हो, पर अपनी नौकरी, अपना धंधा तुम्हारे ही पुरुषार्थ से तुमको मिलेगा और कहीं से नहीं। मुझे किसी ने बताया 10 करोड़ की कार आई है, तो मुझे ख्याल आया कोई तो होगा खरीदने वाला, कोई तो होगा 10 करोड़ खर्च के कार लेने वाला। बुलेट प्रूफ है। हाँ, मैंने सोचा हमारे पास है, हमने दुश्मन मार दिया तो हमको बुलेट प्रूफ की जरूरत नहीं। हाँ, जिनके लिए बनी है, क्योंकि 10 करोड़ की कार बनी है, कोई तो खरीदार होगा। वरना इतना वर्ल्ड में पैसा है, कहीं तो है ना। तो कहाँ से मिला? पुरुषार्थ से। तुम बोलता है नसीब कुछ नहीं होता, नसीब तुम्हें जगाना पड़ेगा। तुम्हारा नसीब क्यों नहीं खुलता? हम अपने घर पर खड़े हों, हम अपने चाबी से अपना ताला खोलें और ध्यान दें दूसरे के घर पर, पास वाला